देखो, अगर फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट 1 जहां पे हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ चुके हैं, वहां से कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अच्छा निकल के आया है। जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में, यानी फिफ्थ सेमेस्टर जो सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी, उसमें यूनिट 1 से ये दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके पूछने के चांस हैं। इवन ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो एसबीटी के प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ब्लॉक शियर फेल्यूर। आपको ब्लॉक शियर फेल्यूर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि ब्लॉक शियर फेल्यूर होता क्या है ऑफ एन एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर। तो इसमें ब्लॉक शियर फेल्यूर का आप ब्लॉक शियर फेल्यूर क्या होता है इसको आप डिफाइन करोगे 2-3 लाइन में, आप डायग्राम बनाओगे। और इसमें हम दो केस बताए थे, और दो केस में दो अलग अलग फॉर्मूला बनता है कि अगर शियर एरिया में अगर रप्चर हुआ तो टेंशन एरिया में आपको यील्डिंग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दो केस बनाए थे। तो यहाँ पे डायग्राम, फॉर्मूला और डेफिनेशन पूरा लिख दोगे तो हो जाएगा आपका काम। एक्सप्लेन द ब्लॉक शियर फेल्यूर ऑफ एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस फेल्यूर मोड ऑफ एक्सियली लोडेड स्टील टेंशन मेंबर। तो फेल्यूर मोड आपको बताना है, वेरियस फेल्यूर मोड ऑफ एक्सियली लोडेड स्टील टेंशन मेंबर along विथ डायग्राम, यानी आपको स्केच बनाना है, स्केच के साथ एक्सप्लेन करना है। पहले आप, तीन तरह का फेल्यूर होता है नहीं, ग्रॉस सेक्शन येल्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेल्यूर। तीनों को डिफाइन करोगे मतलब बताओगे क्या होता है, डायग्राम बनाओगे और सबके लिए फॉर्मूला लिख दोगे, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो एसबीटी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हम आपको दिए हैं कि जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आपका नोट्स प्रिपेयर हो गया है, सो अब ये दो क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज में एक रफ कॉपी में लिख कर देखो। ये दोनों क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज में बना के सॉल्यूशन तैयार करके, ठीक है, इसका पीडीएफ बना लेना, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पीडीएफ बना लेना। और पीडीएफ बनाने के बाद आप मेरे नंबर पे इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड करोगे। ये आपका असाइनमेंट 1 है। ठीक है, ये होमवर्क मान के चलो, ये आपका होमवर्क है। तो ये काम आपको कर लेना है विद इन 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन में ये आपको काम करके रखना है। अब हम लोग आते हैं पिछले क्लास में जो आपको एक होमवर्क दिए थे उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं, ये ठीक रहेगा।